जैसे अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले बांसुरी स्वराज जी भी आई थी और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी आए थे। इस तरह से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ कंटिन्यू आ रहे हैं भगवान का दर्शन पाने के लिए। पूरे भारतवर्ष से आज के दिन यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं भगवान का दर्शन पाने के लिए। पिछले साल भी अमित शाह जी खुद आए थे यहाँ दर्शन करने के लिए। पहले तो कृष्ण भगवान को इष्ट की तरह केवल देखा ही नहीं जाता, वो है ही परम भगवान। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। जैसा कि सब जानते हैं, आज है जन्माष्टमी का पावन पर्व, जिसको पूरे देश में या कहीं पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय लोग मौजूद हैं इस्कॉन में। जी हाँ, आपको बता दें, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के इस्कॉन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे कितने सारे वीआईपी गेस्ट यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं आज यहाँ पे, नेता मिनिस्टर वो सारे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और हम लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं इस्कॉन में। आइए बात करते हैं, कुछ अब डिवोटीज़ हैं उन लोगों से ज़रा बात करेंगे। प्रभु जी, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। हरे कृष्णा, और मेरा नाम अनार्पित कृपामी दास है। तो इस्कॉन में जन्माष्टमी के अवसर पे हमें सेवा का यहाँ पे मौका मिला है। हाँ। तो हम सेवा कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसा कि देखा जाता है, इस्कॉन जो बेसिकली है, उसका नाम भी सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भगवान को उसमें ईष्ट की तरह देखा जाता है। और आज इतना बड़ा दिन है कृष्ण, तो किस तरीके से मनाया जा रहा है फिर इस बार? पहले तो कृष्ण भगवान को इष्ट की तरह केवल देखा ही नहीं जाता, वो है ही परम भगवान। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान हम सभी से प्रेम करते हैं, इसीलिए भगवान हमें रिझाने के लिए यहाँ पे आते हैं। आज भगवान का प्राकट्य दिवस है और ये हमारे जीवन में सबसे सौभाग्य की बात है। सब कोई आज इस दिन को उत्सव त्यौहार के रूप में मनाते हैं कि भगवान हमारे लिए प्रकट होते हैं, हमारी ओर, हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो इसीलिए हम पूरे भारतवर्ष में नहीं, आज पूरे विश्व में इस्कॉन के लगभग 1100 के आसपास केंद्र और मंदिर सब मिला करके हैं। तो पूरे विश्व भर में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। हाँ। आज अभी हम जैसे दिल्ली के इस्कॉन में मौजूद हैं, तकरीबन यहाँ पे भी काफ़ी लोग देखे जा रहे हैं, वीआईपीज़ भी काफ़ी आ रहे हैं। कितने लोग के आने की आशंका दिख रही है? ऑलमोस्ट 5.5 लाख लोग यहाँ पे 5.5 लाख के लोग लिए व्यवस्था किया गया और सभी के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था है, जितने भी लोग हैं। और यहाँ पे अलग अलग तरीके से व्यवस्था किया गया है कि जो सभी सामान्य जन हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन व्यवस्था किया है, उनको दिक्कत ना हो। 3-4 क्यू साथ में बनाए गए हैं जिससे कि वो आएँ, फ्रिक्वेंटली दर्शन करते रहें। और दर्शन भी ये नहीं कि उनको किसी दिक्कत से होगा, एक झलक मिला और जाएंगे, तसल्ली से दर्शन कर सकते हैं। एक साथ 4-5 रो है, उनमें साथ दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन के बाद जब बाहर निकलेंगे, सभी के लिए प्रसाद का व्यवस्था है, ठंडाई है और एकादशी प्रसाद है। और फिर साथ में जो इस संस्था को सेवा करने में सहायता करते हैं, डोनर आदि, उनके लिए भी व्यवस्था है कि वो यहाँ पर आके भगवान का दर्शन पा सकते हैं। जो किसी प्रकार से मंदिर को सहायता करते हैं और सहयोग करते हैं मंदिर की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, ऐसे गेस्ट के लिए भी व्यवस्था है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे यहाँ पर वीआईपी। कुछ बताना चाहेंगे, कोई सेलिब्रिटीज़ मिनिस्टर्स वगैरह कुछ बड़ी शख्सियत जो आ रही है? जैसे अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले बांसुरी स्वराज जी भी आई थी और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी आए थे। इस तरह से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ कंटिन्यू आ रहे हैं भगवान का दर्शन पाने के लिए। पूरे भारतवर्ष से आज के दिन यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं भगवान का दर्शन पाने के लिए। पिछले साल भी अमित शाह जी खुद आए थे यहाँ दर्शन करने के लिए जन्माष्टमी पे। तो इसी तरह से ये बहुत सुंदर रूप से इस्कॉन की तरफ से ये व्यवस्था किया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 1,500 से 2,000 वॉलंटियर्स जो हमारी तरह डिवोटीज़ वो सेवा कर रहे हैं। पुलिस का व्यवस्था है, लगभग यहाँ पे 500 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो यहाँ पर इस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हैं। और किसी को कोई असुविधा ना हो, यहाँ पे फायर का भी अरेंजमेंट किया गया, कोई दिक्कत ना हो। और एम्बुलेंस भी है, किसी को कोई किसी तरीके से दिक्कत होता है तो डॉक्टर्स का फर्स्ट एड काउंटर से सारी व्यवस्था है। सारी की सारी व्यवस्था रखी गई है। से मैनेजमेंट को कैसे हम सुदृढ़ बना सकें, यहाँ पर साथ साथ कोई भी बूढ़े व्यक्ति है उनके लिए यहाँ पर जो कार्ट रखे गए हैं वो गाड़ी से दर्शन कर सकते हैं। शटल की व्यवस्था है, जो इजीली कोई भी व्यक्ति आते हैं भगवान का दर्शन करने जाए, उनको पैदल ना चलना पड़े। तो हर तरह से व्यवस्था बेहतर करने के लिए भक्तों का एक ही भाव है, साल में सब लोग आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो उनको हम कैसे बेहतर तरीके से ये सुविधाएं दें कि वो भगवान का दर्शन करने आए। चाहेंगे इस बार कई लोगों के मन में चाहता है कि 26 या 27 को लेकर इस बार समझ आती है कि 26 को जन्माष्टमी है, 27 को, तो एक बार इस पर क्या कहना चाहिए? तो पंचांग के अनुसार और जैसा कि शास्त्र निर्देश है, जैसा कि और हम देखते हैं कि एक
पूरा तरीके से बताया गया कि 26 तारीख को हमको जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करना चाहिए और इसीलिए पूरे विश्व भर में आज के दिन ही जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, अच्छा, जैसे कि 26 जन्माष्टमी है। एक सवाल करना चाहेंगे, कई लोग आज दिन व्रत वगैरह भी रखते हैं, तो क्या मान्यता क्या आज के दिन व्रत वगैरह रखने की, मैं बताना चाहेंगे? व्रत का जो उद्देश्य होता है, तपस्या के द्वारा हम भगवान को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। हाँ, आप देखते हैं कि संसार में भी बहुत सारे लोग अगर जो उनको कुछ अपनी बात को रखना होता है तो अनशन करते हैं, है ना, कि जिसे एक आकर्षित कर सके भगवान को। हालांकि भगवान को किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए कैसे भगवान की दृष्टि मुझ पर पड़े, इसलिए स्वेच्छा से व्रत रखते हैं। भगवान नहीं कहते हैं कि अलग से कि किसी को कठोर तपस्या करनी, भगवान भावग्राही है। उस तपस्या में भगवान हमारा भाव देखते हैं कि हमारा भाव क्या है, उसके पीछे हमारा भाव हमेशा होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान को किसी प्रकार से आकर्षित करने का। इसलिए आज के दिन श्रद्धालु जन व्रत रखते हैं। कुछ लोग तो पानी भी नहीं पीते हैं 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद वो कुछ पानी या फिर एकादशी प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भगवान को आकर्षित करना, उनको प्रसन्न करना।